में इन तमाम तमाम सीटों में मुजफ्फरनगर की सीट नजर आती, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट जीते थे तो महज 6000 वोट से वो जीते थे। लेकिन इस बार चूंकि आरएलडी भी संजीव बालियान के साथ है, लेकिन बार बार संजीव बालियान जो है वो चुनाव प्रचार में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो उनके खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते वो जीते, और इसीलिए मुजफ्फरनगर की सीट को फंसी हुई सीट बताई जा रही थी। और पिछली बार की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो आरएलडी तो साथ है, लेकिन जो बीएसपी ने उम्मीदवारों को उतारा है उसने भी कहीं ना कहीं जो समीकरण है के लिए। बिल्कुल चंदन, देखिए इसी बीच अगर बात मुरादाबाद की भी कर ली जाए, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो यहां पर त्रिकोणीय जो लड़ाई है वो नजर आ रही है। बीजेपी, बसपा और समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहां पर चुनाव लड़ रही है। मुरादाबाद की बात करी जाए तो मुरादाबाद में देखिए जो मुख्य तौर पर यहां के लोगों का कारोबार है वो पीतल का है। यहां की बनी हुई जो ट्रॉफियां हैं वो देश विदेश में भी ट्रांसपोर्ट जाती हैं, इंपोर्ट होती हैं, और ये उनका मुख्य कारोबार है मुरादाबाद के लोगों का। तो ऐसे में जब हमने यहाँ के लोगों से भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम अपने रोजगार में और विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो रोजगार है वो और आगे बढ़े, जो तमाम सुविधाएं हमें दी जा रही हैं उनमें भी और सुधार किया जाए। न लड़ना, क्या मतदान के दिन ग्राउंड जीरो पर इसकी कोई झलक नजर आती है? लोग इसको लेकर कुछ वोकल हैं, कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल चंदन, देखिए इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ, एसटी हसन इसी पोलिंग बूथ पर चुनाव अपना वोट डालने के लिए आएंगे। पहले उनके वोट डालने का जो समय था वो 12 बजे बताया जा रहा था, लेकिन अब वो 4 साढ़े 4 बजे के बीच यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। लेकिन देखिए उनका जिस तरह से इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा है उससे यहाँ की जनता थोड़ी नाखुश जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जनता चाहती थी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की सीट का जो समीकरण है वो अपूर्वा बता रही थी। अब जरा मैं रुक करता हूं नैना यादव हमारी सहयोगी का तमाम अपडेट्स के साथ, वो भी लगातार जुड़ रही हैं। नैना, आप तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करती हुई नजर आई और आपने वहां जो नब्ज है उसको टटोला। एक जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही थी वो मुजफ्फरनगर से ये कि संजीव बालियान बार बार इस बात को लेकर कहते हुए नजर आए कि पार्टी के कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते कि मैं यहां से जीतूं। और तब जब पिछली बार उनकी जीत का आंकड़ा महज 6000 वोट से वो जीते थे, आरएलडी से अजीत सिंह जो है वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार आरएलडी उनके साथ है। क्या लग रहा है, ये सीट फंसती भी नजर आ रही है या फिर जिस तरीके से संजीव बालियान से आपने सुबह बातचीत की वो कॉन्फिडेंट थे कि कोई मुकाबला नहीं है? देखिए, भले देखिए मुझे लगता है चंदन सबके अपने अपने दावे जरूर होते हैं। बहरहाल मैं तस्वीर भी दिखाती जाऊं, अपनी बात रखूं। ये डीएवी इंटर कॉलेज ये पोलिंग बूथ है, यानी कि ये मुजफ्फरनगर का सिसौली गांव जो कहा जाता है एक तरह से बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन की राजधानी। कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर का जो वोट बैंक है वो यहाँ की जो किसान है, यहाँ का जो जाटलैंड है वो जरूर तय करता है। और वोट देकर लोग लगातार आगे की तरफ, बाहर की तरफ आ रहे हैं। जो लोग बाहर आएंगे मैं उनसे जरूर चर्चा करूंगी। लेकिन अब आपने जो बड़ा सवाल पूछा कि इस बार की क्या एक बार फिर से संजीव बालियान जीत दर्ज कर सकते हैं या फिर हरेंद्र मलिक या दारा सिंह प्रजापति जो हैं वो कुछ यहाँ पर कड़ी टक्कर देंगे। आप वोट दे चुके हैं, दिखाइए जरा, दिखा तो दीजिए ना। तो वोट नहीं दिया है मतलब? अच्छा ये बताइए, जो यहाँ का जो युवा वोटर इधर की तरफ आइए, वो क्या सोचकर वोट दे रहा है, क्या मुद्दे उनके मन में? मुद्दे तो रोजगार को लेके है, बहुत से रोजगार नहीं मिल रही सरकार में, उसे देखते हैं। पर थोड़ा जयंत चौधरी जी के असर को देखते हुए वोट दी जाएगी संजीव बालियान को। अच्छा, ये बात है मेन, यानी कि हाँ, जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार में होंगे तो किसानों के लिए कार्य करेंगे, बात करेंगे, किसानों के हक की कहेंगे। जब सत्ता में होंगे तभी किसानों के लिए कुछ कर पाओगे। उसी मध्य को देखते हुए सरकार को वोट दी जा रही संजीव बालियान जी। यानी कि देखिए, किसान जो विकास करेगा वो किसान उसको वोट देगा। मुजफ्फरनगर की जो महिलाएं अम्मा वो क्या सोच के वोट दे रही है इस बार? कमल के फूल पे। क्या वजह है बताइए, बता दो। सुरक्षा है, महंगाई है, क्या सब कुछ है, वो सब करेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छा, वोट दे दिया आप लोगों ने? दिखाइए जरा, वोट दिखाइए। वोट जी दिया है। अच्छा, ये है निशान, ठीक है। देखिए मुजफ्फरनगर की जो महिला वोटर्स हैं वो क्या सोचती हैं? उनके लिए सुरक्षा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, या क्या मुद्दा रहता है? जी वो तो पता नहीं, सबका ही मुद्दा है अपना। तमाम जो मतदाता हैं वो वोट देकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सहयोगी वे हमारे लगातार बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से जरा रमन का रुख करता हूं। रमन, अब चूंकि 11 बजे का समय जो है वो हो चुका है, मतदाता कितनी बड़ी संख्या में सुबह से आप खड़े हैं पोलिंग बूथ पर,
टर्नआउट क्या कुछ नजर आ रहा है, और शाम होते होते तक आपका जो कैलकुलेशन है, आपका जो अनुमान है, वो क्या कहता है? पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ेगा ये, या फिर चूंकि जितेंद्र सिंह आप कह रहे हैं कि मुकाबला दिलचस्प है, तो वोटर टर्नआउट परसेंटेज उसके हिसाब से होगा? जी हाँ चंदन, देखिए अगर 2019 की बात करें तो 2019 पर इस सीट में 70% से ज़्यादा मतदान जो है वो हुआ था, लेकिन आज इस बार जो है सुबह से ही खराब मौसम है, लगातार झमाझम बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। इसलिए पहले 2 घंटे के अंदर जो वोट प्रतिशत था पिछली बार का जो वोटिंग प्रतिशत था उससे 1-2% कम रहा है, लेकिन अब बारिश रुकने साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से कांटे का मुकाबला यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह, उनके बीच देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम कहें कि बहुत सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। सर, आप वोट करने अपना कास्ट करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है, क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता जो है अपना मतदान करने जा रही है? हमारे मुद्दे बहुत हैं। वोट हम इसलिए डालते हैं कि हम अपना नुमाइंदा चुने जो हमारी समस्या वगैरह हल करें। बिल्कुल, देखिए लगातार रमन भी तमाम मतदाताओं से बात कर रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो तमाम दिग्गज हैं वो चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए तमाम जो पोलिंग बूथ हैं उन पर पहुंच रहे हैं। तमाम दिग्गज, चाहे वो बाबा रामदेव हो, उन्होंने भी मतदान किया, जग्गी वासुदेव, सदगुरु, उन्होंने भी मतदान किया, और तमाम जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में निकलकर अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। इंडिया डेली लाइव भी आप सभी से अपील करता है कि आप बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। तमाम तस्वीरें, बड़े तमाम जो खबरें हैं वो हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, खबरों का सिलसिला यहां जारी है।